हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज है 16 अगस्त और हम 16 अगस्त से बनने वाले करंट अफेयर की क्वेश्चनों पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2 × 25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य में शुरू किया जाएगा। हाल ही में मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2 × 25 किलोवाट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन किस राज्य के अंदर शुरू किया जाएगा। तो ये किया जाएगा मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ किया जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर। मिशन रफ्तार पहल के अंतर्गत भारत का पहला 2 × 25 किलोवाट वोल्ट विद्युत ट्रैक्शन सब स्टेशन पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल के नागदा खासरोद खंड के अंदर शुरू किया गया, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। इस सब स्टेशन में 2 स्टॉक कनेक्टेड 100 MVA पावर ट्रांसफर शामिल है, जो ओवरलोड उपकरण को विद्युत भार की कुशल आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं और भारतीय रेलवे के लिए यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मिशन रफ्तार पहल के तहत 2 × 25 kV ट्रैक्शन सब स्टेशन का पहला खंड है। इस पहल का उद्देश्य ट्रेनों की गति के अंदर सुधार करना है और ट्रैक्शन पावर की उपलब्धता को बढ़ाना और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना है। उद्देश्य क्या है कि ट्रेनों की गति में सुधार करना, ट्रैक्शन पावर की उपलब्धता बढ़ाना और ऊर्जा दक्षता में वृद्धि करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल कर ली है। भारत ने आधिकारिक तौर पर कितने गीगावाट सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल निर्माण क्षमता हासिल की है। तो ये की है 100 गीगावाट। कितनी की है? 100 गीगावाट। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने मॉडल एंड निर्माताओं की अनुमोदित सूची के तहत भारत की सूचीबद्ध सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण क्षमताएं 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। सौर पीवी निर्माण क्षमता 2014 में मात्र 2.3 गीगावाट से 2025 के अंदर 100 गीगावाट तक पहुंच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। हाल ही में अमेरिका और किस देश के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। तो ये किया जाएगा दक्षिण कोरिया। इसके बीच अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच। अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास किया जाएगा। यह अभ्यास 18 अगस्त से शुरू होकर 10 दिनों तक चलेगा और यह अभ्यास साइबर और गतिज हमले दोनों परिदृश्यों पर केंद्रित होगा। उल्ची फ्रीडम शील्ड्स अभ्यास में दोनों देशों ने 18,000 सैनिक शामिल होंगे और इसके अलावा यह अभ्यास दक्षिण कोरिया की नवीनतम वायु रक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन भी करेगा। और यह अभ्यास 1976 से 1967 से सालाना आयोजित किया जा रहा है और इसे पहले उल्ची फोकस लेंस के रूप में जाना जाता था। इससे पहले ये उल्ची फोकस लेंस के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन एवं धातु परिषद में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। तो ये बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। कौन बनी है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत जिंक उत्पादन हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंटरनेशनल काउंसिल ऑन माइनिंग एंड मेटल्स में शामिल होने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है, जो 2021 के बाद ICMM का यह पहला नया सदस्य है। ICMM में दुनिया की 25 अग्रणी खनन एवं धातु कंपनियां शामिल है, जो जिम्मेदार व सस्टेनेबल खनन के लिए मानक तय करती है। और इसकी जो चेयरपर्सन है वो प्रिया अग्रवाल हैबर है और CEO अरुण मिश्रा ने इसे खनन उद्योग के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का शुभंकर के रूप में हिमालय किंगफिशर का अनावरण किया है।
हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 का जो शुभंकर जो लॉन्च किया गया है, हिमालय किंगफिशर का अनावरण किया है। तो ये किया है श्रीनगर के अंदर। कहाँ किया गया है? श्रीनगर के अंदर। श्रीनगर में खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव 2025 के शुभंकर के रूप में हिमालय किंगफिशर का अनावरण किया है। और ये आयोजन 21 से 23 अगस्त तक प्रतिष्ठित जो डल झील है उसके अंदर चलेगा। और जिससे ये खेलो इंडिया के तहत पहला जल खेल आयोजन होगा। और रंगीन हिमालय किंगफिशर को KIWSF 2025 के आधिकारिक शुभंकर के रूप में प्रदर्शित किया गया है। नारंगी और नीले रंग के गहरे रंगों वाला ये पक्षी है, पक्षी का प्रतीक है। और उगती ऊर्जा और जीवंतता, शांति और प्राकृतिक सद्भाव और साहसिकता की भावना और पारिस्थितिक संतुलन ये इसके प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव पद पर किसे फिर से जीत हासिल की है? हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया के सचिव के पद पर किसने फिर से जीत हासिल की है? तो ये की है राजीव रूडी ने। किसने की है? राजीव रूडी ने। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब ऑफ इंडिया के सचिव के पद के लिए चुनाव में बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी ने अपनी बात बरकरार रखते हुए एक बार फिर जीत हासिल कर ली है। रूडी के खिलाफ बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मैदान में थे और उन्होंने राजीव प्रताप रूडी ने 392 वोटों के साथ जीत हासिल की है। और वहीं संजीव बालियान को 290 वोट मिले हैं और रूडी ने अपने प्रतिद्वंदी को 102 वोटों से हरा दिया है। बात करें संविधान क्लब ऑफ इंडिया, तो ये फरवरी 1947 में स्थापित संविधान क्लब ऑफ इंडिया जो संसद भवन के पास रफी मार्ग पर स्थित है। और ये वर्तमान और पूर्व सांसदों के लिए एक सामाजिक और पेशेवर मंच है जहाँ पर अलग अलग दलों के नेता आपसी मेलजोल और नेटवर्किंग कर सकते हैं। और क्लब का प्रमुख जो लोकसभा का अध्यक्ष एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है और जबकि उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर यानी जो महासचिव के रूप में कार्य करते हैं। और इसके अलावा ये केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा के उपसभापति के इसके उपाध्यक्षों में शामिल होते हैं। और 1200 से अधिक सदस्यों वाला यह संस्थान दिल्ली के राजनीतिक हलके का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। राज्यसभा सांसद है वो तिरुचि शिवा है जो सचिव है संस्कृति की, और राजीव शुक्ला सचिव है खेल के, और AP जितेंद्र रेड्डी जो तेलंगाना जो कोषाध्यक्ष वर्तमान में दिल्ली तेलंगाना सरकार के विशेष प्रतिनिधि है। और 11 समिति सदस्यों का भी चुनाव हुआ था जिसके लिए 14 नामांकन दाखिल किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने किसे बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया है? हाल ही में टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने किसे बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो ये क्या है? नोएल टाटा को। इसको किया है? नोएल टाटा को। टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा सन्स ने 14 अगस्त 2025 को अपनी 107वीं एनुअल जनरल मीटिंग में नोएल टाटा को बोर्ड का डायरेक्टर नियुक्त किया है। नोएल टाटा पिछले साल अक्टूबर में रतन टाटा के देहांत के बाद टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन थे। किसके? टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन। और रतन टाटा के देहांत के बाद ये टाटा सन्स की पहली जनरल मीटिंग थी। अब ऑफिशियल तौर पर टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हो गए और नोएल टाटा की नियुक्ति टाटा ट्रस्ट की ओर से हुई है। और ये टाटा ट्रस्ट सन्स में 66% की हिस्सेदारी रखते हैं। और जो टाटा सन्स के चेयरमैन है वो N चंद्रशेखरन है। वो है चेयरमैन N चंद्रशेखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर वर्ष विश्व मानवीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? हर वर्ष विश्व मानवीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 19 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। और ये दिन उन लोगों को समर्पित है जो मानवीय संकटों में दूसरों की मदद करते हुए अपनी जान जोखिम में डालते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य वो है संकटग्रस्त लोगों की मदद करना, उनके अधिकारों की रक्षा करना और मानवतावादी कार्यकर्ताओं के बलिदान को याद करना। और 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया जाता है। और 19 अगस्त को संस्कृत सप्ताह भी मनाया जाता है जो 19 से 25 अगस्त तक मनाया जाता है। प्रीवियस क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं
कि हाल ही में उड़ीसा राज्य ने आधिकारिक संचार में हरिजन शब्द के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन प्रणाली तैनात करने वाला भारत का पहला राज्य पंजाब बना है। और 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी और अहमदाबाद के अंदर की जाएगी। और हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO रवि नारायण को बनाया गया है। और हाल ही में महान हॉकी खिलाड़ी डॉक्टर वेस पेस का निधन हो गया है। और देश के पहले 8 लेन अर्बन एलिवेटेड द्वारका एक्सप्रेस का 17 अगस्त 2025 को PM मोदी ने उद्घाटन किया था, जिसकी कुल लंबाई 29 किलोमीटर है। और शुभमन गिल को जुलाई 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। और हर वर्ष बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय शोक दिवस है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।